अल्फाज जब जिम्मेदारी छोड़ दें तो तालियां तो मिलती है, मगर सच कहीं पीछे छूट जाता है। आज बात एक ऐसे बयान की जो अल्फाज में बड़ा था, लेकिन तथ्यों में सवालों से घिरा हुआ। आज बात उस बयान की जिसने एक बार फिर राजनीति और बयानबाजी के स्तर पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में राहुल गांधी को लेकर कहा कि उनके सामने महिलाएं अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। आइए उन्हीं के जुबान से उनकी बयान हम सुनते हैं। महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी ए तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ तो आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी अनकंफर्टेबल द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर। उनका कॉन्डक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज अ शेम, आई मस्ट। कंगना के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस के और कुछ अन्य दलों के नेताओं का जो बयान है वो भी सुन लेते हैं। विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी को टपोरी कह रही हैं। मतलब कि राजनीति में शब्दों कितने नीचता तक वो जा रही हैं, और हमने नहीं देखा उनको कि उन्हीं के हिमाचल में उन्हीं के एक विधायक पर पोक्सो के कानून में नाबालिग बच्चे के बलात्कार में एफआईआर हुई और चार्जशीट हो गया और उसे चंबा कोर्ट में पेश होना है। ये भाजपा का विधायक है, उन्हें कहिए उस पर बोलेंगी क्या आप? कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक ने नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया, उस पर बोली आप? ब्रजभूषण शरण के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, आप बोली? आप पैरोल पर इतने बलात्कारी बाहर आ रहे हैं, बोली? नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगी, क्योंकि आप उनके साथ खड़ी हुई हैं। और राहुल गांधी जी की अगर बात करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्राएं आपने देखी कि राहुल गांधी जी से महिलाएं कितने अपनेपन से मिल रही थी, भावुक हो रही थी, गले मिल रही थी, और किसी को असहज महसूस नहीं हुआ। सिर्फ आप ही को क्यों महसूस होता है? सच्चाई है कि एक समय पर आपको नशे की बुरी लत थी, आप नशे में रही, और उस नशे का असर सालों बाद भी आज लग रहा है कि जा नहीं रहा। उस सेफ फील नहीं करती हैं, इसको आप कैसे? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि पर्सनल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पर इस तरीके से कोई किसी का बोलना, कहीं ना कहीं राहुल जी के प्रति कुछ बोलना, मैं मानती हूँ गलत है। कुछ दिन पहले महिला सांसद से की वजह से वो असहज महसूस कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं आए। अब कंगना जी कह रही है हमें असहज महसूस करती हूँ राहुल गांधी जी को लेकर। देखिए, मैंने राहुल गांधी जी के साथ 10 साल काम किया है, और हो सकता है मेरी राह अलग हो गई हो, पर मैंने उनका महिलाओं का सम्मान और महिला के प्रति कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट मैंने देखा है। दूसरी बात, जो खुद ऐसे परिवार से आए हों जहां पे विमेन लीडरशिप रही हो, खुद इंदिरा गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों और खुद प्रियंका गांधी वड्रा हों, उन पे इस तरीके का आरोप लगाना कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। तो आपने उनके बयानों को सुना। क्या ऐसा आरोप किसी तथ्य, किसी शिकायत या किसी प्रमाण पर आधारित है? जमीन पर हकीकत क्या कहती है? अगर सार्वजनिक रिकॉर्ड देखें तो राहुल गांधी जब भी किसी पीड़ित महिला से मिले, चाहे वह बलात्कार पीड़िता हो या हिंसा से प्रभावित परिवार, वहां संवेदनशीलता और मर्यादा ही देखने को मिली। न्याय जोड़ो यात्रा के दौरान सैकड़ों महिलाएं उनके साथ चली, गले मिली, खुलकर संवाद किया। कोई औपचारिक शिकायत, कोई एफआईआर, कोई आरोप सामने नहीं आया। तो फिर सवाल उठता है, यह बयान आया क्यों? क्या यह एक तुच्छ राजनीतिक आरोप है या फिर किसी राजनीतिक रिक्त स्थान को भरने की कोशिश? क्या राजनीति में यह भी चर्चा है कि स्मृति ईरानी के बाद जो जगह खाली मानी जा रही है, उसे भरने की लालसा में ऐसी बयानबाजी हो रही है? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन समय और भाषा जरूर सवाल खड़ा करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी के समय में जितने भी राजनेता हैं, उनमें से राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनसे महिलाओं को मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। वो जाके गले मिलती हैं, बातें करती हैं, बिल्कुल आत्मीयता के साथ मिलती है, भाव प्रेम से मिलती हैं। कहीं आज तक कोई शिकायत उनके नाम पे नहीं आया। लेकिन ये कंगना रनौत को किस तरह से ऐसा लगा कि उनके सामने आकर अनकंफर्टेबल महसूस करती है वो। आपने कभी इनसे बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में या फिर अभी गैस की जो किल्लत है देश में, उस विषय पे कभी बोलते हुए सुना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं। इन्होंने बस ठान रखा है कि राहुल गांधी को टारगेट करो और जो बड़े-बड़े हमारे जो नेता हैं, उनके नज़र में बने रहो। स्मृति ईरानी का जगह खाली हुआ है, उस जगह पे कैसे पहुँचना है, बस यही उद्देश्य से ये चल रही हैं और सुबह-शाम राहुल गांधी को क्या बोलना है, क्या बकना है, बस यही इनका काम रह गया है। ठीक है ना? तो पिछले बयानों के पैटर्न में देखना ज़रूरी है।
है ना? इनके जो पिछले बयान बहुत सारे आए हैं और विवादित बयान आए हैं, उसका जो पैटर्न है उसमें देखते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था 2014 में आज़ादी मिली थी, तो 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी। एक सार्वजनिक मंच से कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को असली आज़ादी 2014 में मिली। यह बयान आते ही इतिहासकारों, संविधान विशेषज्ञों और आम नागरिकों ने कड़ा विरोध जताया, क्योंकि भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ था। यही हम लोग पढ़ते आ रहे थे। पता नहीं उनको इतिहास कौन पढ़ाया था। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब बताइए। गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बेटन वाज हियर फॉर नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसके बाद एक और चौंकाने वाला दावा, देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, जबकि संवैधानिक रूप से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे। सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन यह दावा तो तथ्यात्मक रूप से गलत थे ना। अब उन्हें कौन हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ये ढूंढना, ये खोजने वाला विषय है कि उन्हें हिस्ट्री पढ़ाया कौन, जब वो स्कूल और हाई स्कूल पढ़ाई कर रही थी। तो किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने कहा कि 100-100 रुपये देकर लोगों को बैठाया गया है। इसी बयान में महिलाओं को लेकर टिप्पणी, यहाँ बलात्कार होते हैं, लेकिन इन लोगों को परवाह नहीं। किसान संगठनों और महिला संगठनों ने इसे अपमानजनक और असंवेदनशील बताया। उन्होंने ये भी कहा कि यही लोग जो है शाहीन बाग में भी बैठते थे जाकर। मतलब इस तरह का शब्द यूज करना है क्या? कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बयान दे देना है। और आपको पता होना चाहिए कि इसी बयान की वजह से इनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ की जो लेडीज कांस्टेबल थी, चांटा मारा था। आपको ध्यान में आया होगा, चांटा जमाया था, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो भी उस धरना में जाती थी, किसान आंदोलन के प्रदर्शन में जाती थी, और ये बातें उनको चुभ गई कि आप इस तरह की बातें बोलते हो कि 100-100 रुपया लेकर ये महिलाएं जाती है बैठने के लिए। उन्होंने जमा दिया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। वो विजुअल्स मैं आपको देता हूँ, वो उसका फोटो है हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। अपने एक पुराने इंटरव्यू में कंगना रनौत ने खुद कहा कि अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में मैंने ड्रग्स लिए थे, लेकिन बहुत पहले छोड़ दिए। यह उनका खुद का इकबालिया बयान है। कोई कानूनी सजा नहीं, कोई मामला नहीं। लगता था। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से थी, ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो। इनके बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारे कारनामे हैं। अगर ज्यादा बात करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि जब ये फिल्म में एक्टिंग करती हैं, इनका एक्टिंग जबरदस्त होता है। ये जब तक एक्ट्रेस थी, इन्हें लोगों ने पसंद किया, लेकिन जब से ये राजनीति में आकर ये उलूल जुलूल जो बयानबाजियां दे रही हैं, इनसे जो है ना, थोड़ा सा लोगों का जो विचार है, सोचना है, थिंकिंग जो है, थोड़ा अलग हो गया। सवाल यह है कि क्या हमें हर बयान को उतनी गंभीरता से लेना चाहिए, या फिर यह एक पैटर्न है जहां विवाद, हेडलाइंस और राजनीतिक स्पेस सब कुछ बन जाता है। हम फैसला नहीं सुनाते, बयान रिकॉर्ड पर है, तथ्य आपके सामने है। अब तय आपको करना है, ऐसी बयानबाजी लोकतंत्र को मजबूत करती है या कमजोर? सवाल पूछिए, लेकिन बयान देने वालों से जवाबदेही भी मांगिए। नमस्कार।